हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। चलिए फिर शुरू करते हैं 8 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर आप सब जानते हैं कि कितना खतरनाक फ्लैश फ्लड आया है उत्तराखंड में, है ना। और इस उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें मतलब करीब करीब 4 लोगों की मृत्यु होगी और 60 अभी भी फंसे हुए हैं दोस्तों, जिनको ढूंढा जा रहा है अभी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये जानना है कि क्लाउड बस्ट, इसका मेन रीजन जो है दोस्तों वो क्लाउड बस्ट है। ये होता क्यों है, क्या है ना। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्लाउड बस्ट मतलब ये होता है कि कोई मतलब एक ही जगह पे मतलब मान लीजिए 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लगभग 100 mm की बारिश एक घंटे में अगर हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग क्लाउड बस्ट। समझिए दोस्तों, मोर देन 100 mm ऑफ रेन पर आवर, और वो भी पर मतलब 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, तब वो क्लाउड बस्ट होगा। ठीक है, ये किस लिए होता है, कैसे होता है, ये होता तब है जब ओरोग्राफिक लिफ्ट होता है। ओरोग्राफिक लिफ्ट कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये एक पहाड़ है ना, और यहाँ पे समुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे समुंदर है, जैसे गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से मॉइस्ट एयर जो होगी, अब मतलब आप ये समझ लिए एक तरह से जो स्टीम होता है ना, स्टीम बन के ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, और राइजिंग एयर कूल्स, ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे जाके ये क्लाउड बनाएंगे। क्लाउड बनने के बाद ऊपर में जब ये पहुंचेंगे तो ऊपर में जैसे कि हवा तो होती नहीं है, तो इससे क्या होगा, क्लाउड तो बड़ी जल्दी जल्दी बन रहे होंगे पर ये सेपरेट नहीं हो रहे, तो मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बादल बनते जाएंगे। मतलब जब हवा है ही नहीं तो इनको अलग कौन करेगा, है ना। मतलब जितनी स्पीड से ये बन रहे हैं उतनी स्पीड से बादल हट नहीं रहे, इसीलिए ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद जो मतलब जब वेट ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, जो वाटर इन्होंने कैरी किया उसका जब वेट ज़्यादा होता है तो अचानक से गिर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मतलब बाल्टी भर के पानी फेंक फेंक दिया हो, है ना, उस टाइप का होता है ये। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसके स्टेप्स यही है, जैसे मॉइस्ट एयर फ्रॉम लो लैंड, मतलब वही नीचे वाले तरफ, और नीचे वाले जो मतलब सरफेस होता है जहाँ से समुद्र या फिर मतलब प्लेन एरिया, वहाँ से पानी लेके मतलब ऊपर चलती हैं। ठीक है, और जो मतलब ये स्टीप स्लोप मिलता है इसके कारण कि ये क्विकली ऊपर राइज करती हैं। ठीक है, जैसे स्टीम राइज करता है वैसे। ठीक है, और माउंटेन्स में क्या है कि फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो हवा कूल होगी और कंडेंस होगी किसमें, क्लाउड्स में। पर ज़्यादा हाइट पे जाने पे जैसे हवा होती नहीं उधर, तो मतलब जितनी तेज़ बादल बनेंगे उतनी तेज़ हटेंगे नहीं, तो वही होता है। और यही अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाएगा तो और उस वही क्या करेगा, एक हैवी रेन को क्रिएट करेगा और जिससे होगा वो जो कहलाएगा क्लाउड बस्ट। ठीक है, और स्टीप माउंटेन स्लोप्स पे ये जो मॉइस्ट एयर नीचे से आती है ना उसको बहुत तेज पुश करता है ऊपर की तरफ, जिससे कि अचानक से जो सडन रेन होने लग जाती है। ठीक है, और ये होता कब है दोस्तों, तो मोस्टली जून जुलाई अगस्त का जो समय होता है ना, जब मतलब मानसून आता है, मतलब जब मानसून पूरी तरह से एक्टिव होता है तब ये होता है। ठीक है, मोस्टली हिमालय एरिया होता है क्योंकि पहाड़ है वहाँ पे। अब पहाड़ जैसे यहाँ पे है ना, अब पहाड़ को आप ये समझिए जैसे यहाँ से हवा आ रही है इंडिया से, है ना, इंडिया सारी पहाड़ का ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इस वाले सामने वाले बैक वाले में तो मतलब कोई बारिश होगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा। इसलिए मतलब अगर यहाँ से हवा आ रही है तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे बारिश भी होगी, ये हरियाली वाला होगा, इधर बहुत सूखा होगा, हवा भी कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी, हरियाली भी कम होगी, बहुत सूखा टाइप का होगा। ठीक, इस तरफ। ठीक, और उसके बाद एरिया विथ लेस, हाँ मोस्टली जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्मल रेनफॉल आज मतलब इस एरिया में कुछ होता है, अगर वो ना पड़ के उससे कम हो जाए तो वैसे एरियाज में ही ये ज़्यादा चांसेस होता है कि सडन डाउन हो जाए यहाँ पे पानी का। ठीक है, सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। ठीक है, अब एक आर्टिकल है मतलब न्यूज़ में छपा था जिसमें बोला जा हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे अगर इलीगल तरीके से या इलीगल ओरिजिन का कोई पैसा है ना, जिसका मतलब ओरिजिन इलीगल हो, मतलब इलीगल तरीके से मतलब कोई पैसा अगर लिया हो आपने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, चाहे ड्रग्स बेच के, चाहे मतलब आप समझ लीजिए करप्शन करके, तो उसको फिर मतलब दिखाना है कि वो लीगल है, क्लीन पैसा है, तो उसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसका 3 स्टेज होता है। एक तो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट मतलब पैसे को जगह जगह थोड़ा थोड़ा करके बांट देना। इकट्ठे डालेंगे तो बैंकों में भी शक हो जाएगा, लोगों को भी शक हो जाएगा, है ना, तो ये प्लेसमेंट कर देना। उसके बाद लेयरिंग करना, मतलब जगह जगह इसको मतलब छोटे छोटे मतलब शेल बैंक मतलब कंपनी होगी या बैंक हो गया उनमें डालने देना। ठीक है, लेयरिंग कर देना ताकि मतलब लोगों को कोई शक ना हो। उसके बाद इंटीग्रेशन, मतलब फिर उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर देना क्लीन मनी को बना के। ठीक है, यही 3 स्टेप्स होता है। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है दोस्तों लॉन्ड्रोमैट। लॉन्ड्रोमैट मतलब ये मतलब यूएस ओरिजिन वर्ड है, पर इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक फाइनेंशियल सेटअप होता है, मतलब वो कोई कंपनी भी हो सकती है जो आपके पैसे को ना एकदम मतलब आपके पैसे जो भी क्रिमिनल पैसा है उसको मतलब छुपा के रखेगी और उसको मतलब बाहर ले जाने का काम भी कर सकती है, उसका आप समझ लीजिए एसेट खरीदने का भी काम कर सकती है। ठीक है, और जो डर्टी मनी होता है उसको क्लीन करती है और उसको बहुत मुश्किल होता है कि उसको ट्रैक करना, इतना मतलब उसके साथ मतलब करती है ये। ठीक है, मतलब एक तरह से आप फाइनेंशियल सेटअप मान लीजिए, चाहे वो बैंक हो सकता है छोटा सा, चाहे वो एक फर्जी कंपनी हो सकती है, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, जो किसी तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले पैसे को क्लीन करता है वो मतलब लॉन्ड्रोमैट कहलाता है। ठीक है, अब क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो इसको रोके? हाँ है दोस्तों, वो कानून है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में इनैक्ट हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है टू कॉन्फिस्केट, इसका एक और काम है टू कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब आप समझ लीजिए जैसे मतलब
जब्त करना होता है ना, मतलब कॉन्फिस्केट, मतलब उन प्रॉपर्टीज को जब्त करना जो कि इलीगल मनी से खरीदी गई हो, ठीक है। और इसमें एक और बात है, जैसे आमतौर पे क्या होता है, अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस ये प्रूफ करती है कि आपको क्यों पकड़ा है। पर इसमें अगर आपके ऊपर ये केस चल गया पीएमएलए वाला, तो प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है। मतलब समझ लीजिए इनोसेंस जो है प्रूफ करने का बर्डन एक्यूज होता है, जिसके ऊपर ये बर्डन, मतलब ये केस लगा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसकी जिम्मेदारी है प्रूफ करना कि उसने मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, ठीक। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को पता करने के लिए, मतलब इलीगल पैसे को ट्रैक करने के लिए सबसे एक बहुत अच्छा तरीका है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जैसे कि इंडिया ने करीब 85 प्लस कंट्रीज के साथ ये किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, किसी एक चीज़ के लिए डबल टैक्स ना लगे। मतलब जैसे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, फिर जाके किसी और कंट्री में भी टैक्स लगे, ऐसा नहीं। इसमें बस यही कि टैक्स एक ही बार लगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, फाइनेंशियल सेटअप जो जो इन्फॉर्मेशन होती है कंट्रीज एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा होता है या ब्लैक मनी है उसको ट्रैक करने में आसानी होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया ने करीब 85 प्लस कंट्रीज के साथ इसको साइन कर रखा है, ठीक है। हेल्प टू ट्रेस मनी मूव अब्रॉड, जो अब्रॉड जाता है, या ब्लैक मनी हो गया, या फिर वही एक दोनों के दो, एक जो जो कंट्री के बीच में होता है, दोनों दोनों अपने फाइनेंशियल डाटा शेयर करते हैं, जिससे कि और भी आसानी होती है इसको ट्रैक करने में, है ना। इसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या होता है दोस्तों, एनबीएफसी का जो एआईयूएम है, ये है दोस्तों एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल ईयर 26 में मे सॉफ्टवेयर, मतलब इस समय इस बार 2025 में 25% है, और 2026 में बोला जा रहा है करीब करीब शायद ये 18% से भी नीचे चला जाए, या फिर 18% तक एग्जैक्टली हो जाएगा ना। अब इसमें तो ये आप समझ ही रहे हैं, मतलब फंडिंग कम हो रही है, मतलब इनके में, ठीक है, मतलब जो ए आई यू एम है। अब हम लोग को इसमें जानना ये है कि ये ए यू एम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है क्या दोस्तों। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब आप समझिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट किसी भी मतलब म्यूचुअल फंड या किसी फाइनेंशियल कंपनी में किया जाता है, ठीक है, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे, ठीक है, उसी को कहा जाता है। मतलब द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट ए म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनी मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। समझ रहे हैं ना, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके मालिक कौन होते हैं, जो मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड और ये फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, ये सिर्फ एक मैनेजर का काम करती है, ठीक है। बीच में जो एक मतलब आप समझ लीजिए ब्रोकरेज होता है, वही लेके खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे स्टॉक्स को ले सकते हो आप, स्टॉक्स को भी मैनेज करते हैं ना, या बॉन्ड होता है, या कैश भी दे सकते हैं आप, या अदर सिक्योरिटीज हो गया। पर इसमें यही है कि जो इन्वेस्टर होगा वही मालिक होगा, पर वो जो इसका जो मनी होगा इसको मैनेज कौन करेगा, वही फंड कंपनी। वो फंड कंपनी कोई फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, ठीक है। और ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको फायदा हुआ तो उसने निकाल लिया, और मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया पर जो यहाँ पे मार्केट में पैसा लगा, अगर मान लीजिए मार्केट फायदे में रही, मार्केट से फायदे में रही तो इनको भी फायदा हो गया, मार्केट से नुकसान हुआ तो इनको भी नुकसान हो गया। तो मतलब क्या हुआ, घटता बढ़ जा रहा है ना। और मान लीजिए किसी ने निकाल लिया तब भी घटेगा, किसी ने डाल दिया तो बढ़ेगा, है ना। इसीलिए ये कभी हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा एक बात जान लीजिए, इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो करीब करीब 74 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। मतलब ये समझ लीजिए आप आने मतलब पिछले 10 सालों में इसने 7 गुना ही ग्रोथ दिखाया इस सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है तेलंगाना। तेलंगाना एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा पोजीशन याद रह जाएगी। अब ये देखिए तेलंगाना, तेलंगाना देखिए ये रहा, ठीक है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट हुए थे, पहले एक स्टेट थे, ठीक है। अब तेलंगाना से कितने स्टेट टच कर रहे हैं देखिए, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा तो नहीं टच कर रहा है, देखिए बीच में ये हल्का सा है। 1 2 महाराष्ट्र 3 कर्नाटका 4, 4 ही है ना, हाँ 4 स्टेट्स हैं जो मतलब तेलंगाना को टच कर रहे हैं। इसमें हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब हैदराबाद कैटेगरी अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इसको ना ऑर्गन एंड टिश्यू प्लांटेशन, जो कि मतलब 15वां जो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में मनाने के लिए। तो उसी के उस समय मतलब ये ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में स्टेट्स को अवार्ड दिया गया था, जिसमें बेस्ट जो स्टेट है वो है तेलंगाना। मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गन डे अगर मतलब कहीं पर मतलब ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ वो तेलंगाना में हुआ, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, ये ऑर्गेनाइज ये किया गया है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्वियस सी बात है। बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मतलब कि ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो कानून है, उस कानून का नाम है द ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, जो कि THO थोआ ना 1994 में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। और 2011 में इसका मतलब वो भी हुआ है, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट भी हुआ है, पर मेन कब इनेक्ट हुआ है, 1994 में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे एक तरह से मान लीजिए काला दिन है, मतलब जापान के लाइफ मतलब पूरे हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि इस समय क्या है, मैं आपको पूरा एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सेकंड दोस्तों, है ना, मैप खोल लेता हूँ तो आप मतलब यूएसए में एक हवाई जगह है, वो मतलब यूएसए का ही है, वहाँ पे पर्ल हार्बर नाम का एक वो जगह थी, जो कि 1 मिनट में मैप में दिखाता हूँ।
तो जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख रहे हैं, ये पर्ल हार्बर कहाँ है दोस्तों? ये हवाई आइलैंड है यूएस का, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे जितने नेवल शिप या फिर सारी चीज़ें थी इंडिया में जितनी अभी है उतनी थी, इसको क्या है जापान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, ठीक है। उसने सोचा कि मतलब डायरेक्टली तो उससे इन्वॉल्व हो नहीं सकता है, तो उसने सोचा इसी को खत्म कर देता हूँ। तो जापान ने जब इसको खत्म किया ना, तो मतलब यूएसए ने एक मतलब प्लानिंग की, इसने मतलब एटॉमिक बम बनाने की प्लानिंग की। और जब एटॉमिक बम बना, तब एटॉमिक बम जब बन गया दोस्तों, तब 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम उसने गिरा दिया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उस एटॉमिक बम का नाम ही मतलब लिटिल बॉय था, और जिसको हिरोशिमा जगह जो जापान में थी वहाँ पे गिराया, ठीक है। क्योंकि वही जो पर्ल हार्बर पे मिलिट्री जो बेस था, नावल बेस जो था, उसको खत्म कर दिया था ना, इसीलिए। और बस इतना ध्यान रखिए, जो एटम बम गिराया था वो किस फ्लाइट से, मतलब एयरक्राफ्ट से गिराया था, B-29 बॉम्बर से गिराया था। और ये कि जो एटॉमिक बम बनाया गया था, ये जो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यूएस गवर्नमेंट ने 1941 में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को ही मतलब इन्होंने जापान ने क्या है कि इसका पर्ल हार्बर जो बेस था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था, ठीक है। किसके द्वारा लेट किया गया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने लेट किया था, और इन्होंने एटॉमिक बम बनाया था इससे, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 पावर्स उसमें काम करते थे। एक एलाइड पावर जिसमें सोवियत यूनियन, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना थे, ठीक है। और एक एक्सिस पावर हो गया जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। इनके बीच में बहुत तगड़ा वो होता था। और जैसे 6 अगस्त 1945 को इन्होंने एटॉमिक बम गिराया लिटिल बॉय नाम का, और 9 अगस्त 1945 को इन्होंने फिर फैट मैन नाम का जो एटॉमिक बम है उन्होंने नागासाकी पे गिराया। उस समय जो जो मरे तो मरे ही दोस्तों, आज तक मतलब उसका रेडिएशन काम कर रहा है लोगों को, समझो अपंग हैं, और जनरेशन भी खराब हो गई है उनकी, ठीक है। सबकी नहीं, जो वो पर्टिकुलर लोकेशन में थे जिन्होंने वो उस समय इसको झेला उनको, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? महानदी वाटर डिस्प्यूट। ये क्या है दोस्तों? ये डिस्प्यूट है किसके बीच में? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। अब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो ये देखिए लोकेशन आप, ये है आपका उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये जो महानदी है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से आती है। तो उड़ीसा कहता है कि ये जो मतलब डैम और प्रोजेक्ट बना के पानी का फ्लो कम कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए यही सब विवाद चल रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, महानदी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब उड़ीसा क्या है दोस्तों? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उत्कल दिवस मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 में इसका फाउंडेशन बना था ना, तो उसी समय से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। गवर्नर इसके हैं कंबमपति हरिबाबू। उसका सीएम है मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है? वो 147 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिकैमरल है। उसके बाद लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को इंडिया का राइस बॉल भी कहा जाता है, मतलब राइस बॉल ऑफ इंडिया। सॉरी दोस्तों। इसकी कैपिटल है रायपुर। गवर्नर है रामेन डेका। सीएम है विष्णुदेव साई, ठीक है, बीजेपी के हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी यूनिकैमरल सिस्टम है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है? 90। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। हाईकोर्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। अब ये जान लीजिए, ये जो वाटर डिस्प्यूट वाले दिक्कत आती हैं इसको कौन से मतलब सॉल्व करता है? तो आर्टिकल 262 में ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कि वो डिसीजन ले सकता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पे, ठीक है। इसी के तहत एक एक्ट है, मतलब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसके तहत मतलब सेंटर को पावर दिया गया है, ठीक है, कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है, क्या इस एक्ट के थ्रू पावर गया है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक है। इसी के तहत 2018 में महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को बनाया गया था, ठीक है। अब महानदी के टोटल लेंथ 858 किलोमीटर है। ये ओरिजिन इसका नागरी शिवाय हिल है छत्तीसगढ़ से। और ड्रेन कहाँ होती है, मतलब माउथ कहाँ है इसका? माउथ ऑफ रिवर ये बे ऑफ बंगाल में पारादीप के पास है। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखिए। और यही है दोस्तों, अभी जो न्यूज़ में ये है कि आपस में इन दोनों स्टेट्स ने फैसला किया है कि हम इस जो इशू को है महानदी वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है ना। इसके बाद आता है दोस्तों 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये है मातृवन इनिशिएटिव। ये क्या है दोस्तों ना, मतलब जो एक मतलब लॉन्च हुआ था कैंपेन, एक ट्री माँ के नाम पे ना, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, जो कि मतलब पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था 5 जून जो 2024 को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, ठीक है। उसी के अंडर में एक मातृवन इनिशिएटिव को लाया गया है। इससे क्या किया जाएगा, जो अरावली है ना, अरावली के जो 750 एकड़ मतलब अर्बन फॉरेस्ट है उनको हरा भरा करने के लिए इसमें कोशिश किया जाएगा। गुड़गांव में लॉन्च किया गया हरियाणा के। और एक अर्बन और ये फॉरेस्टेशन इनिशिएटिव, एक तो डिफॉरेस्ट मतलब जैसे पेड़ों को काटना, ये फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना, वही अर्बन मतलब शहरी मतलब पेड़ों को लगाने का इनिशिएटिव है, ठीक है। वही है, मेन अरावली का ही है, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका साउथ चाइना सी। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है पता है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार इंडिया और फिलीपींस ने एक साथ मिलके मतलब ये एक्सरसाइज किया, नेवल एक्सरसाइज, बस यही न्यूज़ में है, बस इतना ध्यान रखिएगा। पहली बार इंडिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर के, है ना, समथिंग ऐसा पूछ सकता है कि कौन से साउथ चाइना स्ट्रीम में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर मतलब नेवल एक्सरसाइज किया पहली बार, तो आपको पता होना चाहिए फिलीपींस। अब ये देखिए, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे अगर साउथ चाइना सी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया है। ये जो है मतलब एक ब्रुनोई आइलैंड है जिसमें 3 पार्ट है। एक तो ब्रुनोई इधर है, मलेशिया का भी थोड़ा सा है, और इंडोनेशिया का भी है, ठीक है। फिलीपींस ये है, इसकी राजधानी क्या है? मनीला है, ठीक।
उसके बाद आता है दोस्तों माउंट लिवोटावी लाकी लाकी, ये हाँ लाकी लाकी वोल्केनो है दोस्तों। लाकी लाकी का मतलब होता है पुरुष, आदमी को कहा जाता है लाकी लाकी, ठीक है। तो इसी का एक ट्विन है, ट्विन किसका है ये, लिवोटापी पेरेमपुरम। ये पेरेमपुरम का मतलब होता है लेडीज, ठीक है। तो इसीलिए इनको मतलब ट्विन बोला जाता है। ये इंडोनेशिया में है, फ्लोर्स आइलैंड पे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में क्या है, इसमें इरप्शन हुआ इसीलिए है। और ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी है पैसिफिक ओशन में, ठीक। इतना ध्यान रखिए। 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, पहला एडिशन आया है किसका, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या है दोस्तों कि मतलब ये स्टेट्स को रैंकिंग देगा, ठीक है, कैटेगरी में डालेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में सही से पॉलिसी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, रूल्स बनाए हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से डेवलप किया है, उस हिसाब से रैंकिंग देगा, ठीक है, ये स्कोर। और रैंकिंग मिलेगी स्कोर के हिसाब से, 0 से 100 के बीच में स्कोर होगा, ठीक है। 2025 में पहली एडिशन है दोस्तों, ठीक है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इस बार बस ध्यान रखिए, फ्रंट रनर पे सबसे आगे कौन है, दिल्ली है। ये जो है इनकी स्कोर है 77 स्कोर के साथ, दिल्ली नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 68 के स्कोर के साथ है सेकंड पे, चंडीगढ़ 65 स्कोर के साथ थर्ड पे है। उसके बाद परफॉर्मर हो गया जो इनसे थोड़े लो पे आते हैं, कर्नाटका 64 पे, तमिलनाडु 59, हरियाणा 54। एस्पिरेंट बाकी सारे स्टेट, एस्पिरेंट मतलब जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है काम, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सत्यपाल मलिक, ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। ये मतलब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर। सत्यपाल मलिक आ सकता है न्यूज़ में, है ना, करंट अफेयर में, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हाँ। और ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके बाय।